और अब आपको सीधे जयपुर लिए चल रहे हैं, जहां रीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजयुमो प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से सिविल लाइंस फाटक की। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां भाजयुमो प्रदर्शन कर रहा है, जिसका नेतृत्व सतीश पूनिया कर रहे हैं। और पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया। भाजयुमो कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको इस मामले में दे दें कि सतीश पूनिया को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। डॉक्टर सतीश पूनिया इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और भाजयुमो कार्यकर्ता रीट पेपर लीक मामले को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भानु जी योगेंद्र, क्या कुछ माहौल है इस वक्त डॉक्टर सतीश पूनिया को हिरासत में लेने के बाद? देखिए, प्रदेश सतीश पूनिया सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अब जो प्रदर्शन है वो हल्का पड़ता नजर आ रहा है और कार्यकर्ताओं को पुलिस कर्मियों ने तितर बितर कर दिया है। लेकिन यहाँ जिस तरह से आज बड़ा प्रदर्शन लीक मामले में सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया गया, एक इसे बड़ा प्रयास माना जा सकता है। खुद युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला और 3 बैरिकेड, देखिए एक यहाँ पर अलग अलग चौराहे से लेकर सिविल लाइन फाटक तक 3 बैरिकेड्स बनाए गए थे। खुद सतीश पूनिया तीनों बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकल गए और ट्रैक पर ले जाकर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। और इस दौरान पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को पर कई जगह जो कार्यकर्ता आगे अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, कई झड़प भी हुई, कई कार्यकर्ता घायल भी इसमें हुए हैं। उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को ये भी सूचना मिल रही है कि चोटें आई है। 1-2 कार्यकर्ता इस झड़प के बीच बेहोश भी हो गए। तो एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया और मुद्दा वही है रीट को लेकर। जी योगेंद्र, नजर आई है। जी योगेंद्र, जिस तरह से अब प्रदर्शन हल्का पड़ रहा है, क्या आगे फिर प्रदर्शन की उम्मीद है? देखिए भानु, अब प्रदर्शन की एक मियाद और एक मर्यादा होती है कि प्रदर्शन नेता के नेतृत्व में किया जाता है। फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है और युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु शर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अब कार्यकर्ता धीरे धीरे और पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहां से अब खदेड़ना शुरू कर दिया है और फिलहाल कार्यकर्ता अब वहां से लौटने लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब प्रदर्शन हल्का पड़ने लगा है। डॉक्टर सतीश पूनिया और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसके बाद अब प्रदर्शन हल्का पड़ रहा है और कार्यकर्ता लौट रहे हैं। सतीश पूनिया को हिरासत में ले लिया गया है, अन्य कार्यकर्ताओं को भी, जिसके बाद अब जो ये भाजयुमो का प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अब डॉक्टर सतीश पूनिया की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ माहौल है इस प्रदर्शन का? अभ्यर्थियों ने क्या कुछ यहाँ मांगे उठाई थी, क्या कुछ उनका कहना था जो कार्यकर्ता थे? देखिए फिलहाल
शांति जरूर है, लेकिन जिस तरह से रीट का मुद्दा उठा है, जी। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सड़क के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने रीट के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा यहाँ पर किया है। विरोध प्रदर्शन था, भाजपा मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन जो फाटक था, कूच वहां पर किया गया था और मुख्यमंत्री जो कार्यालय उसका घेराव भी कहना किया जाना था। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि 3 बैरिकेड अलग अलग लगे हुए थे, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, तीनों बैरिकेड को वहां तोड़ा गया और यहाँ तक कि सिविल लाइन के अंदर भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो घुसते हुए देखे गए। और यही वजह रही कि उसके बाद में पुलिस प्रशासन को जो है वो लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। तमाम जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पर खदेड़ा गया है और कई जो कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद भी यहाँ पर शामिल है, क्योंकि प्रदर्शन के अंदर खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे थे, हिमांशु शर्मा जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो वहां पर पहुंचे थे और तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो रीट मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कवच में आंदोलन वहां पर कर रहे थे। आज बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं सड़क पर ये रहा है और ये बड़ा मुद्दा आगे भी बनने वाला है। बीजेपी पहले आह्वान कर चुकी है कि सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा। सड़क पर एक तस्वीर आप देख भी सकते हैं, इस तरह से नजारा यहाँ पर बना। पहले बीजेपी कार्यालय पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जुटे, बीजेपी कार्यालय से फिर सिविल लाइन फाटक तक कूच किया गया और जब पुलिस प्रशासन ने रोका बैरिकेड लगा के, तो उन बैरिकेड को भी वहां पर तोड़ा गया। अलग अलग 3 स्तर की जो सुरक्षा थी उसको पार करने के बाद में जब कार्यकर्ता आगे बढ़े तो मजबूरन पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा, खदेड़ना पड़ा तमाम कार्यकर्ता से बीजेपी युवा मोर्चा के, और उनको आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि फिर भी ये बताया जा रहा है कि कई जो कार्यकर्ता थे बीजेपी युवा मोर्चा के वो सिविल लाइन फाटक के अंदर भी पहुंचकर वहां पर प्रवेश कर गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के तमाम जो लोग हैं उनको हिरासत में वहां पर लिया है। हम देख रहे थे कि सुबह से लगातार कड़ा जाब्ता वहां पर लगाया गया था। बीजेपी कार्यालय मुख्यालय जो थे वहां पर पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौजूद था और सिविल लाइन फाटक पर तो बड़ी संख्या में जाब्ता पहले से लगा दिया गया था, क्योंकि प्रदर्शन का आह्वान पहले से कर दिया गया था भानु, और उसके बाद में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी कार्यालय से कूच करते हुए सिविल लाइन फाटक पहुंचे थे। जी अनिल जैन, बीजेपी अब इस मामले को पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है। आज प्रदर्शन किया गया है, अब प्रदर्शन थमता नजर आ रहा है, क्या लगता है क्या अब इसको आगे भी उठाया जाएगा प्रदेश व्यापी स्तर पर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी पहले कह चुकी है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। रीट परीक्षा रद्द करने की मांग उस समय जब परीक्षा हुई थी उस दौरान किया गया था, जब पेपर आउट की जो खबरें थी वो मीडिया में छाई हुई थी। और एक बार फिर से जब एसओजी ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है, एसओजी ने खुलासे यहाँ पर किए हैं और हाल ही में बाड़मेर में 3 लोगों को गिरफ्तार वहां पर एसओजी टीम पहुंचकर की है। तो ऐसे में अब बीजेपी का जो आंदोलन है कहीं ना ज्यादा रुख पकड़ते हुए देखा जा सकता है। भाजपा के तमाम जो नेता है अब एक सुर के अंदर इस रीट भर्ती परीक्षा को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब एक और मांग यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है और उसमें यह मांग रखी जा रही है कि रीट की परीक्षा को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि लगभग प्रदेश के 1 करोड़ जो प्रदेशवासी है उनके साथ में ये रीट परीक्षा का भाग्य जुड़ा हुआ है। 16 लाख जो अभ्यर्थी ने परीक्षा वहां पर दी थी, इसमें मिली भगत और धांधली के चलते ये पेपर आउट हुआ और सहते लोगों तक पेपर वहां पर पहुंचा है। ऐसे में तो लोग तैयारी करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे थे, उनको लाभ नहीं मिला है और ये वजह है कि बीजेपी के जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके साथ साथ रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर रखी जा रही है। जी अनिल सर, लगातार बीजेपी के नेता सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं, तो वहीं कटारिया जो हैं वो कह रहे हैं कि एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और इधर गहलोत सरकार कह रही है कि खुद बीजेपी नेताओं के जो बयान है उनमें मतभेद है। अब ऐसे में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया गया है, क्या उम्मीद लग रही है कि कल को जो अभ्यर्थी हैं जिनको हताशा हाथ लगी है, निराशा हुई है, क्या वो भी अब इस प्रदर्शन में कूद सकते हैं? देखिए भानु, ये तो भविष्य के गत में क्या होगा। हालांकि कई सर्वे जो जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी उसमें नाराज अभ्यर्थी या फिर जो रीट की अभ्यर्थी की एग्जाम दी थी उन लोगों को, कई लोगों की डिमांड भी बताई जा रही है कि वो पेपर को रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि 16 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, 30,000 को चयनित किया जाना था और अगर 16 लाख में 30,000 का चयनित का आंकड़ा अगर निकाल दिया जाए और जो असफल अभ्यर्थी कहे जा सकते हैं, अगर उन अभ्यर्थी की मांग देखी जाए तो संभव है कि अगर इस तरह की धांधली भी नहीं होती तो वो शायद निराश जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा दोबारा करवाने की मांग यहाँ पर रखते। लेकिन फिर भी सरकार के स्तर पर एसओजी की निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कहां तक पेपर वायरल होने के बाद में, पेपर तो लीक करने के बाद में किन किन हाथों तक पेपर पहुंचा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर जिस तरह से निष्पक्षता से एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है, तो दोषी लोग हैं जिन लोगों तक पेपर पहुंचा उन पर
कार्रवाई की जा रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार उन लोगों को किया जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है कि उनके माध्यम से और कहां तक पेपर पहुंचा है। अगर संभव है सरकार आने वाले दिनों में कड़ा कानून तो बनाएगी, लेकिन इससे पहले ये देखेगी कि ये पेपर जहां तक पहुंचा है उन लोगों को परीक्षा से दूर कैसे किया जा सकता है। जैसा कि सरकार के इस पर मंथन भी किया जा रहा है कि क्या पेपर आउट किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इस पर की जो टीम है, जो समिति यहाँ पर बनाई जा रही है, वो गहनता से विचार कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी अभ्यर्थियों की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है कि इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए, तो क्या मान लिया जाए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? देखिए भानु, राजनीति अक्सर ये देखने में आता है कि तमाम जो मुद्दे हों, सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरती है तो राजनीतिक इशू जरूर बनता है। हम देखते हैं कि प्रदेश की आपराधिक घटनाएं हो, हाल ही में अलवर की घटना हमने देखी थी और उसके बाद में रीच का जैसा मामला और बड़ा मामला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। सियासत जरूर होती है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जो है वो तमाम मुद्दों को एक दूसरे पर घेरते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बेरोजगारी की आवाज दबे नहीं। तो योग्य अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा की दौर से बाहर नहीं हो, जिन लोगों ने तैयारियां की हैं भानु इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि 3 से 4 साल के बाद मैट्रिक की परीक्षा हुई है, तो ऐसे में इस परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थियों ने काफी समय बिताया है। लगातार उन्होंने पढ़ाई छोड़ी है, इस प्रतियोगी परीक्षा में अपना पूरा ध्यान लगाया है, कामकाज छोड़ा है। कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट जॉब में थे, उन्होंने अपना जॉब वहां पर छोड़ा और इस परीक्षा की तैयारी यहाँ पर की है। तो ऐसे में अगर ये देखा जाए 30 लाख पदों वाली इस भर्ती के अंदर तो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन होना था, जो अच्छी तैयारी से थे, अच्छी मार्किंग जिन लोगों को मिली है और एक तैयारी के बेस पर, योग्यता के बेस पर उनको मार्किंग मिली है, वो बाहर नहीं हो जाए। एक मापदंड कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।